कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना दोस्त हार चुके हैं, चाहे जितने और जहां हाथ मार लें हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह का पशुपेश है आज कुछ मन में, अनियमितता से घिरा मन आज कुछ निराश है। इसी तरह के पशुपेश का किनारा वो हारे का सहारा बैठा है अरावली की पहाड़ियों में। नतमस्तक होकर हम भी चलते हैं बाबा के पास, पूछते हैं भाई हमारी परेशानियों का आखिर हल क्या है। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शुरू होती है और हमें लेके आती है राजस्थान के सीकर तक। सबसे निकट रेलवे स्टेशन है रिंगस बाबा खाटू श्याम के दरबार तक आने के लिए। ये यात्रा मैं अपने परम मित्र दीपेंद्र के साथ कर रहा हूँ। असल में वही है जो मुझे बाबा के दरबार तक खींच लाए हैं। मन प्रसन्न चित्त है, किंतु मन में कई सवाल हैं कि बाबा खाटू श्याम आखिर है कौन और क्यों कहते हैं इन्हें हारे का सहारा। अभी बस से उतर के पहुंच गए यहाँ पे हमारे खाटू श्याम जी के द्वार पे। यहाँ से करेंगे अपनी सफ़र की शुरुआत। अभी तक ना यहाँ तक आते इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुछ लोग हैं जो लेटते हुए सफ़र को तय कर रहे हैं, कुछ लोग हैं हंसते गाते हुए, कुछ लोग सफ़र को तय कर रहे हैं। यार जो माहौल है ना इस वक्त मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मज़ा आएगा द्वार पे जाके श्याम जी से मिलके। तो खाटू श्याम जी की जय। भाई महाभारत की एक कथा जाने बिना श्याम बाबा की भक्ति में डूब जाना कदाचित असंभव है, किंतु सबसे पहले कंधों के इस बोझ को हल्का करने के लिए और स्नान करने के लिए हमें एक बढ़िया सी धर्मशाला की व्यवस्था करनी होगी और उसमें एक कमरे की भी। नहा धो के तैयार होके अभी हम जा रहे हैं श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। अब ये जो आप धर्मशाला हमारे पीछे देख रहे हैं ये दरअसल खाटू श्याम बाबा जी के नाम पे ही है। उसका रूम जो आपने देखा छोटा सा वो हमको 300 रुपये में पड़ा है और बस सुविधा उतनी है। बाथरूम लैट्रिन आपको अगर जाना है तो वो अलग से कॉमन है सभी लोगों के लिए। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत काल में बारबरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के सुपुत्र थे। बारबरिक इतने शक्तिशाली थे कि अपने कमान में रखे केवल 3 बाणों से कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, सिर्फ 3 बाणों से। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये धर्म के अपेक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने बारबरिक से शीश दान देने को कहा। स्वयं भगवान के मांगने पर वीर बारबरिक ने बिना संचय अपना शीश और प्राण दोनों देने के लिए तैयार हो गए। किंतु बारबरिक ने ये इच्छा प्रकट की कि वो इस युद्ध को पूरा देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। प्रभु श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत चित्त करके अरावली के पर्वतों पर विराजमान कर दिया। वहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। अब यही वजह है कि श्रद्धालुओं के लिए ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है। श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम। अच्छी खासी भीड़ है शनिवार के दिन। संडे को तो पता नहीं कितनी भीड़ होती होगी यहाँ। खाली पेट भगवान के पास जाना चाहिए, उसके बाद पेट पूजा करनी चाहिए। ऐसा पहले भगवान की पूजा फिर बाद में पेट पूजा।
जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से कुछ लगभग 3 किलोमीटर है चल के जाने में। अब क्या है कि रास्ता पैदल आपको नंगे पैर तय करना होता है, पर पता नहीं प्रकृति ने कर रखा है, इन लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे रेत बिछा रखी है, चलने में बड़ी सुविधा है। हाँ तो भैया क्या सोच के आ रहे हो बाबा जी के पास? सोच के आए हैं कि बाबा ने लाखों की ज़िंदगी बदल दी है, हमारी मुश्किलें भी कम कर देगा कुछ। जैसे जैसे पास जा रहे हैं लग तो रहा है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान कर देंगे बाबा। बाकी देखते हैं, जैसे हज़ारों लाखों भक्तों के लिए करते होंगे। यार यहाँ पे प्रसाद बड़ा महंगा है यार। प्रसाद महंगा है तो तुम क्या है सस्ती चीज़ें मांगने आए हो बाबा से। गेट के सामने पहुँच चुके हैं, यहाँ से एंट्री घूम के भगवान के पास पहुँचने का रास्ता है। भीड़ मैनेज करने के लिए ऐसा बनाया हुआ है। करीब 2 किलोमीटर है। हाँ जो दिख रहा है ना छोटा सा, ये इतना एरिया है, 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना है ऐसे करते इसी में शायद 1 घंटे का वक्त लग जाता होगा। भाई जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, उसमें जितना भी तय किया है अभी ऐसा लग रहा है कि भगवान के काफ़ी करीब पहुँचते जा रहे हैं। मतलब दिल में जो पॉजिटिविटी है ना वो तो है, लोगों के मन का उत्साह भी दिखाई दे रहा है और हमारा उत्साह भी उसी को जुड़ते हुए बढ़ता चला जा रहा है। दिख रहा है ना, ये घूम के जा रहा है, घूम के जा रहा है। मतलब पता है क्या है कि भगवान के दिल तक का जो रास्ता है ना वो इतना आसान नहीं है, सीधा सीधा कभी नहीं हो सकता। तो जितने देर लगी लाइन को पूरा करके आने में, कुछ सेकंड्स में धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। बट यहाँ पे आके बाहर प्रसाद चढ़ाया, हुए दर्शन। मिलते हैं 1 सेकंड के दर्शन, बस वही काफ़ी होते हैं। भागो। बार्बरिक ने अपनी माता को युद्ध में सम्मिलित होने के पश्चात वचन दिया था कि वे हारने वाले की तरफ से युद्ध को लड़ेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार यदि बार्बरिक युद्ध लड़ते तो कौरवों की सेना को परास्त अवश्य करते, किंतु कौरवों के हार के कगार पर आते ही वे पांडवों की सेना का भी सर्वनाश करते। इस तरह से युद्ध के अंत में कोई भी जीवित नहीं बचता। ये सही चीज़ है यार। हाँ। अंततः युद्ध में विजयी पांडवों में घमंड आ गया। सभी बारी बारी से स्वयं को जीत का जिम्मेदार बताने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो वही बता सकता है जिसने स्वयं अपनी आंखों से पूरे युद्ध को देखा हो। पर्वत पर विराजमान बर्बरिक ने बताया कि उन्हें संपूर्ण युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने ही युद्ध किया, वे ही विजयी हुए और वे ही पराजित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वीरता और उदारता के लिए उन्हें अपना नाम श्याम दिया, अतः वे खाटू श्याम के नाम से जाने लगे।